हेलो फ्रेंड, खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपको नंबर पेजिनेशन करना बताऊंगा कि हम नंबर पेजिनेशन कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी पेज में पीएचपी और अजेक्स की मदद से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने सिंपल सी टेबल क्रिएट कर ली और यहाँ पर आपको इसका स्टेटस नज़र आ रहा है और यहाँ पर आपको इसकी पेजिनेशन नज़र आ रही है जिसमें प्रीव्यू और नेक्स्ट बटन भी है। और यहाँ पर जैसे ही अभी क्योंकि मैं यहाँ पर सेकंड पेज पर हूँ, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इसके टोटल 3 पेजेस हैं और मैं सेकंड पेज पर हूँ। और ये सेकंड पेज यहाँ पर एक्टिव नज़र आ रहा है आपको। और अगर मैं थर्ड पेज पे करता हूँ तो आप देखिएगा ये थर्ड पेज पे मैं जैसे ही करूँगा तो ये नेक्स्ट का बटन हाइड हो जाएगा और ये थर्ड पेज पर भी आ जाएगा। आपने देखा, यहाँ पर थर्ड हो गया, ये एक्टिव हो गया, यहाँ से नेक्स्ट का बटन विजिबल हो गया है। और अब अगर मैं सेकंड पे करता हूँ तो देखें यहाँ पे नेक्स्ट बटन आ गया। और अगर मैं वन पे करता हूँ तो यहाँ से प्रीव्यू बटन हाइड हो चुका है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। और ये प्रॉपर पेजिनेशन काम भी कर रही है, आप देख रहे हैं हमारा डेटा भी चेंज हो रहा है और सीरियल भी जो है हमारी वो प्रॉपर चल रही है। तो ये मैं आज आपको करना बताऊंगा, इसका कोड करना बताऊंगा। तो चलते शुरू कर लेते हैं अपनी वीडियो। तो फ्रेंड, ये हमारी टेबल है जिसमें अब हम इसको डायनेमिक करेंगे और इसमें पेजिनेशन लगाएंगे। ये अभी स्टेटिक है, मैं आपको इसको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये टेबल है जिसमें स्टैटिक डेटा भी मैंने डाला हुआ है और यहाँ पर नीचे ये पेजिनेशन है। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहला जो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ से इसको तमाम को कट करके ये जो दूसरी फाइल डेटा टेबल की पीएचपी की फाइल बनाई है यहाँ पर मैं इसको नीचे जाकर पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि अभी हम इसमें बाद में काम करेंगे। और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा ये वाली जो फाइल है ये एम्प्टी हो गई है और सिर्फ इसमें एक डिव है जहाँ पर हम इस डेटा टेबल को वहाँ से डिस्प्ले कराएंगे डायनेमिकली। अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखिएगा यहाँ सब कुछ गायब हो गया होगा। ठीक है फ्रेंड, अब देख लें आप यहाँ पर आ गए हैं और ये बिल्कुल खाली है। अब मुझे क्या करना है, अब इसका कोड करना है। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ डेटा टेबल वाले फाइल में और यहाँ से मुझे कुछ इसके वेरिएबल क्रिएट करने हैं। लिमिट के लिए करना है हमें सबसे पहले तो मैं यहाँ से 3 लिमिट रख देता हूँ अभी फ़िलहाल। उसके अलावा सीरियल के लिए लेना है जो सीरियल नंबर है, तो यहाँ पर मैं 1 ले लेता हूँ। और इसके अलावा मुझे यहाँ पर टोटल रिकॉर्ड्स चाहिए, तो मैं वो एसक्यूएल से स्टेटमेंट से टोटल रिकॉर्ड ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर एसक्यूएल रिकॉर्ड करके स्टेटमेंट बना लेता हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने माई एसक्यूएल नम रोज का फंक्शन यूज़ किया है। ये तमाम जितने भी रिकॉर्ड हैं इसमें से इनको काउंट कर लेगा और यहाँ पर इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी इसकी वैल्यू। और अब मैं यहाँ पर जो है पेजेस ले लेता हूँ। अब ये इससे मैं जो भी जितने भी पेज बनेंगे हमारे, मैं यहाँ पर ऑल पेज कर लेता हूँ वेरिएबल का नेम। और यहाँ पर मैं यहाँ पर जो फंक्शन यूज़ करने जा रहा हूँ वो सेल का है, CEIL सेल। ये क्या करता है, ये हमारी वैल्यूज़ को एक ऊपर वाली वैल्यूज़ दे के, अगर वो डेसिमल में आ रही है वैल्यू यानी पॉइंट में आ रही है तो उसको एक ऊपर वाली वैल्यू देकर उसको राउंड कर देता है। तो मैं यहाँ पर अब इसको क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जैसे कि ये हमारा टोटल रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, जैसे अगर मिसाल के तौर पर 9 रिकॉर्ड्स हैं तो मैं यहाँ पर इसको डिवाइड करूँगा 9 को। ये जो हमारी लिमिट है 3 से, तो हमारे पास जो पेजेस आ जाएंगे, जो पेजेस होंगे तमाम वो 3 बन जाएंगे। तो मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ तो ये हमारे जितने भी पेजेस हैं, ये मैंने टोटल रिकॉर्ड्स अभी मिसाल दी है आपको मैं, क्योंकि वैसे भी 9 रिकॉर्ड्स हैं। तो यहाँ पर इसकी जो ऑल पेजेस बनेंगे 3 बनेंगे, क्योंकि हमारी लिमिट जो है वो है 3। तो 3 से डिवाइड होने पे 9, तो जवाब आएगा 3। तो यहाँ पर 3 पेजेस हो जाएंगे। तो ये हमारे को ऑल पेजेस मिल गए। अब हमें पेज चाहिए, तो पेज के लिए मैं क्या करूँगा, पेज के लिए भी एक बना लेता हूँ, सिंगल पेज जो होगा हमारा उसके लिए भी यहाँ पर बना लेता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं इसको इसी तरह रखूँगा। और यहाँ पर मुझे एक ऑफसेट भी चाहिए,
लिमिट के साथ हमें ऑफसेट भी लगाना होता है। अगर आपने एसक्यूएल की कमांड जानते हैं आप, तो जो सेलेक्ट की कमांड है, तो मैं यहाँ पर ऑफसेट यूज़ कर लेता हूँ और इसको भी मैं यहाँ पर, अब ऑफसेट दोस्तों हम कैसे बनाएंगे तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर बेसिक ये है कि आपने जो भी पेज आएगा, पेज नंबर होगा, जो भी हमारा जो इस वेरिएबल से आएगा, क्योंकि अभी यहाँ पर मैंने 1 दिया है तो यहाँ पर भी 1 ही होगा, और इसको हम माइनस कर देंगे 1 से। 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो ये जो हमारा, अब यहाँ पर हमने लगाना है इसको, इसको हमने लिमिट देनी है यहाँ पर। तो लिमिट हमारी ये है। तो जब ये यहाँ पर 1 माइनस 1 0 आएगा और लिमिट से मल्टीप्लाई होगा, तो ये जो आएगा हमारा ऑफसेट वो होगा 3। तो 3 से हमारा, सॉरी 0, तो उससे हमारा ये होगा कि फर्स्ट पेज होगा। तो इसी तरह जब अगर हमारा पेज यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर पेज 2 आ जाएगा, 2 माइनस 1 होगा 1, और 1 इंटू 3 यानी लिमिट 3 है तो ये हो जाएगा 3। तो हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं यानी ऑफसेट है वो हमारा 3 से जो भी हमारी लिमिट है वहाँ तक जाएगा, यानी 0 से 3 होगा फर्स्ट पेज, और 3 के बाद 4 से 6 तक होगा सेकंड पेज। ये आप आगे जाके भी समझ लेंगे। तो अब हमारे ये वेरिएबल्स तो क्रिएट हो चुके हैं फिलहाल। अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पर मैं अब अपनी एसक्यूएल की स्टेटमेंट शुरू कर लेता हूँ फॉर जो हमने पेजिनेशन के लिए रिकॉर्ड क्रिएट करने हैं उसके लिए। तो यहाँ पर मैं रिकॉर्ड के लिए मैं शुरू कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं एसक्यूएल ले लेता हूँ सिंपल, और यहाँ पर सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र। अब यहाँ पर हम वेयर की कंडीशन लगाएंगे और यहाँ पर अब हमने लिमिट लगानी है, और लिमिट में सबसे पहले जो हमारा आएगा वो ऑफसेट आएगा, ये इसलिए हमने क्रिएट किया है। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं कि ऑफसेट और उसके बाद आएगा हमारा लिमिट। ठीक है फ्रेंड, अभी मैं इसको आपको जस्ट इको करके दिखा देता हूँ ये, और ये भी इको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, और ये आल पेज भी इको करके दिखा देता हूँ, और ये जब तक मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, और ये मैं पेज का जो है यहाँ से रेफरेंस ले लेता हूँ। पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से यूआरएल लेके, ये देखें। अब यहाँ पर जो हमारा ये पहले वाला है जो इको है वो है ये पेजेस, ऑल पेजेस देखें 3 आ रहा है क्योंकि 9 हमारे रिकॉर्ड्स हैं, टोटल रिकॉर्ड्स 9 है। यहाँ पर मैं करके भी दिखा देता हूँ आपको इको, जो टोटल रिकॉर्ड्स हमने MySQL नंबर रो से लिए हैं। अभी देखिएगा, ये देखें 9 रिकॉर्ड्स हैं, तो 3 हमारे पेज बन गए और 3 हमारा ये वाला ऑफसेट बन गया। क्योंकि अभी मैंने यहाँ पर 2 लिया हुआ है, अगर मैं इसको 1 कर देता हूँ तो आप देखिएगा हमारा ऑफसेट 0 हो जाएगा। ये देखें 0 हो गया। और सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर वेयर लिमिट, अब ये देखें यहाँ पर लिमिट भी यहाँ पर 0 हो गया और 3 हो गया। अगर मैं इसको पेज को जो है 2 कर दूं, यानी अगर हम 2 पेज पे होते हैं तो देखिएगा यहाँ पे भी 3 हो गया, और ये 3 से लेके अब जो होगा, यानी ये 0 होता है यहाँ से 0 1 2, तो फिर 3 जो होता है वो चौथा रिकॉर्ड होता है। तो फिर इसी तरह आगे चलते हैं हम मजीद। अगर मैं पेज 3 करता हूँ तो यहाँ देखिएगा आप, ये देखें ऑफसेट चेंज हो रहा है और बाकी हमारा वैसा ही है। तो अब हमारी स्टेटमेंट जो है, अब मैं ई को हटा देता हूँ यहाँ से तमाम, और हम अब आगे चलते हैं। और यहाँ पर अब मैं रिजल्ट ले लेता हूँ और यहाँ से ही मैं कॉपी कर लेता हूँ इतना पार्ट और चेंजेस कर देता हूँ। यहाँ से मैं ये रिकॉर्ड वाला रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं एक इफ कंडीशन ले लूँगा। ठीक है सर, यहाँ पे हमारी एक की कंडीशन आ गई।
और ये नीचे ख़त्म होगी इफ की कंडीशन, तो मैं इसको कॉमन अनकॉमन कर लेता हूँ टेबल को हमारी। और नीचे जो है मैं इसको यहाँ पर एल्स पार्ट बना लेता हूँ इसका, और इको करा देता हूँ नो रिकॉर्ड फाउंड। ठीक है, यहाँ पर हमारा एल्स पार्ट में अगर इसको कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा यहाँ पर, ये माई एसक्यूएलआई नंबर से चेक करेगा, अगर कुछ नहीं होगा ये एल्स पार्ट आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब मुझे यहाँ पर इसको, ये जो हमारी टेबल है अभी आप देख रहे हैं कि ये कुछ इस तरह से दिख रही है, तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा और उस वेरिएबल में इस टेबल को डाल दूंगा, ताकि जो भी हमारी टेबल है वो हम उसको नीचे इको कराएंगे और सारा डेटा उसमें से वेरिएबल में जमा हो जाएगा, फिर हम उसको नीचे इको करा देंगे, तो वो हमारा परफेक्ट काम हो जाएगा। तो अब मैं चलता हूँ, इसको वेरिएबल दे देता हूँ एक। तो मैं वेरिएबल जो दे रहा हूँ वो है आउटपुट करके, और यहाँ पर इसको क्योंकि अंदर डबल कोटेशन मार्क है तो मैं यहाँ बाहर सिंगल दे रहा हूँ, और इसको मैं यहाँ तक रखूँगा टी बॉडी तक, ये वाली जो इसकी टी बॉडी तक है इसको यहाँ पर फिर एंड कर दूंगा, और फिर नीचे से मैं अपनी वाइल स्टेटमेंट शुरू करूँगा, और यहाँ पर वाइल स्टेटमेंट यहाँ ख़त्म करूँगा मैं, और इसको भी मैं वेरिएबल में इको कराऊँगा। और यहाँ पर डॉट लगाना ज़रूरी है कंकेटिनेट के लिए, क्योंकि ऊपर हमने यहाँ पर इसको डॉट नहीं लगाया, ये इसके साथ कंकेटिनेट हो जाएगा। इसको थोड़ा सेट भी कर लेता हूँ, ये सही है। और अब हम अपनी जो वाइल स्टेटमेंट है उसमें हम अपना बाकी का कोड करते हैं, जैसे रो इक्वल्स टू माई एस क्यू एल आई फैच अशोक, और यहाँ पर हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा ब्रैकेट में। और अब इसको भी थोड़ा सेट कर लेता हूँ। और फ्रेंड अब मैं यहाँ पर ये जो आप सीरियल नंबर देख रहे हैं, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सिंगल कोमा डालूंगा, और उसके बाद मैं यहाँ पर जो हमने ऑफसेट लिया था, क्योंकि आपने देखा ऑफसेट जो है वो चेंज हो रहा था अपने डेटा के हिसाब से, तो मैं यहाँ पर ऑफसेट लूँगा और यहाँ पर उसको प्लस प्लस कर दूँगा। ठीक है, आपको मैं ये आगे जाके दिखाऊँगा कि ये कैसे काम कर रहा है। और फिर यहाँ पर हम अपनी जो है रोज उनको उनसे डेटा ले लेंगे। तो यहाँ पर डबल नेम आ जाएगा सबसे पहले यूज़र का, और फिर इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर डॉट भी लगेगा, नहीं तो एरर आ जाएगा। और यहाँ पर ईमेल आ जाएगा, और यहाँ पर स्टेटस आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर अब हमारी ये वाइल लूप की कंडीशन यहाँ पर लग गई है, और यहाँ पर हमारा टेबल में जो है टेबल जो रोज है वहाँ पर डेटा आ जाएगा, और यहाँ पर इसको वाइल लूप में इसको लूप मिल जाएगा, और जिससे हमारा सारा डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पर भी मैं नीचे जो बॉडी रह गई है टेबल की उसको भी मैं यहाँ पर आउटपुट में ले लेता हूँ, और यहाँ पर इसको क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ पर अभी फिलहाल मैं पेजिनेशन को कमेंट करके मैं आपको पहले टेबल दिखा देता हूँ अपनी। यहाँ मैं नीचे इसको इको करा लेता हूँ टेबल को, जो हमारा आउटपुट का वेरिएबल है उसके ज़रिए। और अभी मैं चलता हूँ, इसको इको कराता हूँ। तो ये कोई एरर अभी दे रहा है माई एसक्यूएल लाइन, हम 20 लाइन पे मैं चेक कर लेता हूँ।
अच्छा फ्रेंड, यहाँ पर मैंने वेयर की कंडीशन लगा दी है गलती से, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। और अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए हमारी टेबल मिल रही है हमें। छठा, सातवां और आठवां जो है हमारा यूज़र वहाँ से, क्योंकि हमने पेज 3 लिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर इसको पेज 1 कर दूँ और रिफ्रेश करूँ तो देखें, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीरियल जो है 0 से शुरू हो रहा है, क्योंकि हमारी जो इंडेक्स शुरू होती है वो 0 से शुरू होती है। और हमने यहाँ पर सीरियल की जगह पे जो है ऑफसेट को लिया हुआ है, तो इसी वजह से यहाँ पर 0 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे इसको सही करने के लिए, अभी आप देखिए मैंने यहाँ पर प्लस प्लस लगाया हुआ है। मैं क्या करूँगा, यहाँ से प्लस प्लस को रिमूव करके जो इसके स्टार्टिंग में प्लस प्लस को लगा दूंगा और सेव करके इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखें अब आप, सीरियल जो है हमारी बिल्कुल सही हो गई है। और अगर मैं इसको पेज 2 करूँ यहाँ पर, तो ये देखें 4, 5, 6 का डेटा आ गया। और अगर मैं इसको 3 कर दूं, 7, 8, 9, यानी अब हमारे टोटल 9 रिकॉर्ड बिल्कुल डिस्प्ले हो रहे हैं सही तरीके से। अब हमारी टेबल तो हमें मिल रही है यहाँ पर आउटपुट के वेरिएबल में। अब हमने यहाँ पर पेजिनेशन पे काम करना है, यानी यहाँ तक तो हमारा काम बिल्कुल सही हो गया है। अब हम अपना बाकी का काम करेंगे नीचे। जो हमारा ये पेजिनेशन है मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं यहाँ पर भी इसको भी आउटपुट में ले लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ पर क्योंकि हमें अभी फ़िलहाल मैं ये प्रीव्यू और नेक्स्ट वाले को रिमूव कर देता हूँ, और खाली एक जो है मैं इसको बाद में डालूंगा यहाँ पर, लेकिन पहले आपको आसानी के लिए यहाँ पर सिर्फ एक मैं एल आई यूज़ करूँगा। और यहाँ पर यू एल पे भी मैंने यहाँ पर इसको क्लोज कर देना है, और फिर यहाँ से नीचे से इसको दोबारा शुरू कर लेना है यू एल से। और अब मैं यहाँ नीचे 4 का जो है लूप शुरू करूँगा, और यहाँ पर मैं जो आई है उसको 1 कर दूंगा, जो आई इज इक्वल्स टू 1। और यहाँ पर जो हमारा आई का वेरिएबल है, यहाँ पर मुझे कौन सा वेरिएबल लेना है, तो हमारे जो ऑल पेजेस हैं यानी कि जो कि 3 हैं, तो ये जब 1 के बराबर आएगा तो ये लूप इसको स्टॉप करेगा। मैं आपको यहाँ पर इसको कट करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ फॉर के लूप में, और इसको भी जो हमारा आउटपुट का वेरिएबल है उसके अंदर ले लूंगा। और यहाँ पर हमें जो है कुछ चीज़ें पास करनी है, जैसे कि आईडी। तो मैं आईडी दे दूँ, तो आईडी हमें क्या देनी है, आईडी देनी है जो कि ये है आई वेरिएबल। और इसके अलावा यहाँ पर भी हमने अपना यही वेरिएबल डालना है ताकि हमें नंबरिंग मिल जाए। ये 1 से स्टार्ट होगा और 3 तक चलेगा। आईडी मिल गई हमें, हमें अपना जो है नेम मिल गया इसका। और अब इसको मैं यहाँ पर जैसे इको किया हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ अभी फ़िलहाल। ये देखें 1, 2 पेज मिल रहा है हमें। और फ्रेंड ये हमें 2 इसलिए मिल रहा है कि हमने यहाँ पर इसको सिर्फ बताया हुआ है फॉर को कि ये इससे ग्रेटर हो तो ही, तो हमें इसको इजिकल्स टू भी साइन लगाना है, तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अभी देखें 2 है तो मैं यहाँ पर ये देखें इजिकल्स टू का साइन लगाने के बाद ये हमारा तीनों पेज हमें मिल रहे हैं। यानी ये इसके बराबर हो, 1 के बराबर और 1 से बड़ा हो, तो ये जो है हमारा लूप यहाँ पर स्टॉप करेगा, नहीं तो ये चलता रहेगा। तो अब हमारे को हमारी पेजिनेशन भी मिलना शुरू हो गई है। ठीक है फ्रेंड, तो अब हमें आईडी भी यहाँ से मिल जाएगी इसकी। अब फ्रेंड होगा क्या कि जैसे ही कोई इस पेजिनेशन पे क्लिक करेगा तो उसका जो हमें है उस पे अजेक्स यूज़ करना है, उस पे अजेक्स का फंक्शन यूज़ करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर मैंने ये आईडी क्रिएट की है, और यहाँ पर अभी देख रहे हैं आप एक्टिव की कोई क्लास नहीं लगी हुई, तो मैं यहाँ पर एक्टिव के लिए भी फंक्शन बनाऊंगा। तो वो मैं कैसे बनाऊंगा वो मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ इफ की कंडीशन और में।
सॉरी, तो यहाँ पर मैं इसको कंडीशन दूंगा कि ये जो हमारा आई का वेरिएबल है ये बराबर हो अगर डॉलर पेज से, यानी आई बराबर हो पेज के, जो हमारा इसमें वैल्यू आ रही है आई में वही पेज हमारा नंबर हो। तो यहाँ पर जो क्लास है उसको मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ एक्टिव का, और उसको दे देता हूँ एक्टिव का स्ट्रिंग, और एल्स पार्ट में इसको मैं खाली कर दूंगा क्योंकि बाकियों पे भी हमारा ये एक्टिव का वेरिएबल लगा होगा, तो मैं नहीं चाहता कि उन पे भी एक्टिव की क्लास लग जाए, तो मैं यहाँ पर इसको एल्स पार्ट में इसको खाली कर दूंगा। और यहाँ पर ए के पास हम अपनी क्लास लगा लेंगे, क्लास का जो एट्रीब्यूट है वो ले लेंगे और यहाँ पर इसको पास कर देंगे हम। ठीक है, अब मैं इसको अभी ये क्योंकि काम नहीं करेगा क्योंकि हम इस पेज पे हैं डेटा टेबल के, तो हम जब इसको पी अजेक्स की मदद से इसको वहां पर डिस्प्ले कराएंगे अपने मेन पेज पे, जो कि ये वाला है आईडी जहां पर, तो ये हमारा बिल्कुल प्रॉपरली हमारा टेबल का शेप भी आ जाएगा और उसका पेजिनेशन भी आ जाएगा। तो अभी क्या होगा कि जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो हमें ये आईडी मिल जाएगी एक, ये वाली। इसको मैंने जेक से लेकर jQuery के फंक्शन से इसी में आगे काम करना है, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं क्योंकि हमारा जो सिलेक्टर होगा वो होगा डॉक्यूमेंट, क्योंकि डायनेमिकली डेटा आ रहा होगा, तो मैं यहाँ पर ऑन क्लिक का फंक्शन ले लेता हूँ और जो जिस पे क्लिक होगा तो इसकी जो है मुझे बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर पेजिनेशन और फिर उसमें एंकर को सेलेक्ट करूँगा, जो भी इसका सिलेक्टर होगा। तो मैं यहाँ पर क्लास पेजिनेशन लूँगा और उसमें एंकर, इसको हम टारगेट करेंगे इस फंक्शन में। और क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं एंकर टैग लगा हुआ है, इसकी जो डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी होती है वो href जो होता है इसका वो काम करता है, तो मैं उसको भी इवेंट के थ्रू डिसेबल कर दूंगा। तो यहाँ इवेंट के थ्रू हमने इसको प्रिवेंट डिफॉल्ट का फंक्शन से डिसेबल कर दिया है, जो इसकी एक्चुअल फंक्शनैलिटी है एंकर टैग की। और अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल के थ्रू इसकी आईडी गेट कर लूँगा, तो मैं यहाँ वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ और जिसको मैं नाम दे देता हूँ पेज आईडी। और ये पेज आईडी हमें कहाँ से मिलेगी, हमें ये यहाँ से मिलेगी दिस के फंक्शन से, दिस के एट्रीब्यूट से। और यहाँ पर एट्रीब्यूट का फंक्शन हम यूज़ करेंगे क्योंकि हमने आईडी को पिक करना है, यानी कि आईडी जो है इसका एट्रीब्यूट है पेजिनेशन में जो ए एंकर टैग है। और यहाँ पर यही जो हमारा दिस का सिलेक्टर है यही वाला बन रहा है, तो इसमें हमारी आईडी मिल जाएगी हमें, यानी कि वो पेज नंबर ही होगा हमारा। और अब यहाँ पर मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ पेजिनेशन का, और उसमें ये वाली जो पेज आईडी है मैं इसको कॉल कराऊंगा। और ये हमारा क्लिक इवेंट क्रिएट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर फंक्शन क्रिएट कर लूँगा, यही वाला जो हमने ऊपर पेजिनेशन का फंक्शन डाला है, और यहाँ पर मैं इसको पेज करके यही आईडी यहाँ पर पास कर दूंगा। और नीचे इस फंक्शन को कॉल भी करा लेता हूँ मैं, और इसके अंदर अब हम अपना जो है बाकी का फंक्शन क्रिएट करेंगे, तो वो होगा अजेक्स। यहाँ पर यूआरएल आ जाएगी जो कि है डेटा टेबल जिसमें हमारा ये टेबल पड़ा हुआ है पीएचपी में, और मेथड आ जाएगा जो कि है पोस्ट, उसके अलावा डेटा आ जाएगा। और डेटा हमारा क्या होगा, हम ऑब्जेक्ट फॉर्म में भेजेंगे डेटा हमारा, ये है पेज, जो कि ये पेज आईडी यहाँ पर आ रही है, और हम यहाँ से इसको आगे भेजेंगे पीएचपी में। और फिर सक्सेस फंक्शन आ जाएगा,
और यहाँ पर डेटा आ जाएगा इस फंक्शन में। और यहाँ पर अब क्योंकि यहाँ पर हमने, आप देख लेंगे ये एक डिव क्रिएट किया हुआ है, यहीं पे हमने अपनी टेबल को डिस्प्ले कराना है, तो मैं इसका सिलेक्टर बना दूंगा यहाँ पर। और यहाँ पर HTML में हमारा जो है डेटा आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये हो गया कंप्लीट। जैसे ही मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ कि जैसे ही कोई इस पे जो एंकर टैग है, ये वाला जो हमारा यहाँ पर क्रिएट हुआ हुआ है, ये देखें आप, इसमें आईडी आ रही होगी मुख्तलिफ, मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसको। ये देखें आईडी 1 है, 1 की 1 है, और यहाँ पर जो 2 है उसकी 2 आईडी है, यानी ये पेज नंबर ही है बेसिकली, और 3 की 3 है। तो यही हम यहाँ पर इस इवेंट के लिए की इवेंट पर गेट कर रहे हैं एट्रीब्यूट आईडी के जरिए। और यही हम इस जो फंक्शन हमने क्रिएट किया इसमें इस आईडी को पास कर रहे हैं यहाँ पर, और फिर हम अजेक्स के जरिए ये फंक्शन जो है हम अपना क्रिएट करके तो जो डेटा को डिस्प्ले करा रहे हैं वो इस आईडी में डिस्प्ले करा रहे हैं HTML के थ्रू। तो अब क्योंकि हमारा फंक्शन हो गया है क्रिएट, अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, और इसको मैं जो यूज़र यहाँ पर लगा देता हूँ, जो हमारा मेन पेज है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने पेज लिया हुआ है, अभी स्टैटिक पेज लिया हुआ है, क्रिएट किया हुआ है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर पेज 3 डिस्प्ले हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, इस पेज पे भी काम करना है, तो मैं यहाँ से इसकी कंडीशन लगा लेता हूँ। और क्योंकि यहाँ से हमारी पोस्ट आएगी, अब आपको यहाँ से हमारी पोस्ट मिलेगी पेज की, तो मैं यहीं पे इसकी कंडीशन लगा लेता हूँ, इफ डॉलर, इस सेट का फंक्शन भी यूज कर लेता हूँ, इस सेट डॉलर पोस्ट, जो कि हमारी पेज, जो कि हमें यहाँ से क्लिक इवेंट पे मिल रहा है, ये इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमें अजेक्स के जरिए यहाँ से इस ये पूरे प्रोसेस के जरिए ये जो हमारा डेटा जाएगा PHP में डेटा टेबल में यहाँ, तो हमें ये पेज यहाँ पर पोस्ट मेथड के जरिए गेट होगा। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ पर इफ की कंडीशन में डाल दूंगा, और जो पेज है उसको मैं यहाँ पर इसके बराबर ले लूंगा, और ये जो एल्स पार्ट भी इसका बना लूंगा, और इसमें जो हमारा पेज हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। यानी अगर इसको कोई पेज नहीं मिलता, इंडेक्स पेज है यानी शुरू का पेज है, तो उसमें जो इसकी वैल्यू होगी पेज की वो 1 होगी, तो हमें सबसे पहला रिकॉर्ड मिलेगा वहाँ पर, फर्स्ट रिकॉर्ड हमारा डिस्प्ले होगा, फर्स्ट से जो भी जितने भी आपने लिमिट रखी है वो। तो अभी हमारी इफ की कंडीशन लग चुकी है पेज पर भी, अब हमें यहाँ पर पेज भी मिलेगा जो हम क्लिक करेंगे जिस पे भी। अभी देखें हमारा फर्स्ट पेज जो है हमें इसकी कंडीशन पे 1 मिल गया। अब मैं अगर 2 पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए 2 से रिकॉर्ड आ गए, और ये 3 से रिकॉर्ड आ गए। अब आप देख रहे हैं हमारा प्रॉपरली काम करने लग गई है पेजिनेशन भी। अब मुझे फ्रेंड इसमें यहाँ पर पेजिनेशन पे जो बाकी का काम है वो करना है, जैसे नेक्स्ट और प्रीव्यू बटन, और यहाँ पर जो डेटा पेज नंबर वगैरह भी डिस्प्ले कराने हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो क्या करना है, बेसिकली मुझे यहाँ से ये वाला पार्ट कॉपी करना है जो हमने LI बनाई है, और ये जो हमारा टॉप वाला पार्ट है फॉर का, इससे ऊपर मुझे यहाँ पर प्रीव्यू के लिए क्रिएट करना है इसको। यहाँ पर मैं एक इफ की कंडीशन ले लूंगा, और इस आउटपुट को जो मैंने यहाँ कट पेस्ट किया है इसको इसमें डाल दूंगा। और कंडीशन में क्या होगा, बेसिकली कंडीशन में मैं यहाँ चेक करूंगा कि जो डॉलर हमारा पेज है जो हमें मिलेगा क्लिक इवेंट पे, तो वो अगर 1 से बड़ा होगा यानी 1 से ज़्यादा होगा तो ही ये हमें डिस्प्ले होगा। तो इसको मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर इसको क्लास जो है इसकी हटा देनी है एक्टिव की, और यहाँ पर ये जो आईडी है यहाँ पर इसमें मुझे क्या करना है, पेज नंबर माइनस कर देना है 1 को मैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको टेक्स्ट ले लेता हूँ प्रीव्यू। ठीक है,
ये आप समझ लें कि ये जो पेज नंबर होगा ये अगर 1 से बड़ा होगा तो ही ये जो है डिस्प्ले होगा, और इसके अंदर जो डेटा आएगा वो आएगा, आईडी जो आएगी वो -1 हो जाएगी, पेज -1 क्लिक करने पर इस पे। ये देखें, और अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा ये देखें बैक हो गया। यानी जैसे कि अगर अभी मैं 3 पेज पर हूँ और मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये पेज नंबर 3 -1 करके 2 पे आ जाएगा। ये देखें, ये प्रोसेस है इसका। और इसी तरह सेम हमारा जो है नेक्स्ट के लिए होगा। तो फॉर के बाद, एक फॉर से पहले एक फॉर के बाद, तो यहाँ पर मैं इसको बताऊंगा कि पेज जो हो वो लेस देन हो किससे। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे ये ऑल पेजेस। यानी ऑल पेजेस मिसाल के तौर पर अगर मेरे 3 पेजेस हैं और पेज हमारा जो होगा 3 से कम होगा यानी 2 होगा, तो ही ये शो होगा। यानी 3 से बड़ा होगा या 3 जितना होगा तो ये नेक्स्ट का बटन हमारा हाइड हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ करके, और इसमें ये +1 हो जाएगा। और इसको नेक्स्ट कर देते हैं। देखें अभी पेज हमारा 1 है, ये 3 से छोटा है तो ये नज़र आ रहा है, और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ और ये देखे 3 हुआ तो ये नेक्स्ट गायब हो गया। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पर पेज नंबर के लिए हम काम कर लेते हैं। तो मैं यहीं से एक LI कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर हमें बेसिकली ये एंकर तो चाहिए नहीं तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पर कोमा कोमा ले लेता हूँ, सिंगल कोमा, सॉरी कोटेशन मार्क, और यहाँ पर डॉट डॉट, और यहाँ पर हमने पहले तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पेज, ठीक है ये, और यहाँ पर मैं इसको पेज नंबर अब दूंगा तो पेज नंबर होगा यही पेज। और अब यहाँ पर ऑफ लगाना पड़ेगा तो मैं यहाँ पर सॉरी ऑफ, अब यहाँ पर ऑल पेजेस आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारा आ गया, काम कर रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ पर स्टाइल देके लोड लेफ्ट करा देता हूँ तो ये लेफ्ट की तरफ हो जाएगा। और इसमें मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ ये पेजेस, ताकि हमारी ये जो आ रही है, अच्छा स्टाइल मैंने गलत लिख दिया इस वजह से नहीं हो रहा, तो अब ये हो जाएगा। तो ये देखें, अब हमारा पेज इधर आ गया है। तो ये 1 2 3, ठीक है। अब हमारी जो नंबर पेजिनेशन है वो बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा जो मैंने किया। मैंने सारा काम स्टेप बाय स्टेप किया, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई होगी। अब आपको समझ आ गए होंगे ये कोड भी सारे। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल को लाजमी